Hello friends, welcome back to my channel Life's Calculations. Hope you all are preparing for your exams very well. और अब एग्ज़ाम्स जो हैं जस्ट 15 डेज अवे हैं. सो आई थॉट कि एक प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूं विच एवरी चाइल्ड कैन लाइक इम्प्लीमेंट. ओके, तो ऐसा होता है कि 30% 40% बच्चे ऐसे होते हैं हु मैनेज देयर स्टडीज़ ऑन देयर ओन. बट आई थॉट कि वट अबाउट दोज 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको कि गाइडेंस नहीं मिलती है, दे वांट टू वर्क हार्ड बट उनको एक प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल अवेलेबल नहीं होता है. मीन्स इन अ सेंस कि दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन टाइम टेबल. तो आई थॉट टू शेयर सम टाइम टेबल जो आप मिनिमम नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आप इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. आप एक बार करके देखिए. हमारी हैबिट्स अलग होती हैं, हमारे फैमिली के हिसाब से हमारे उठने का, सोने का, जागने का सिस्टम अलग अलग होता है. लेकिन मैंने क्या किया है, जो एक हमारा आइडियल इंडियन टाइमिंग है डे के वर्किंग आवर्स जो हैं, वो मैंने 5:30 मॉर्निंग से लेकर के 10:30 PM तक, सुबह 5:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक आपका शेड्यूल को प्लान किया है. एंड मोर ओवर डोंट फील कि यहाँ तो स्टडी चल रही है. ऐसा है व्हेन द डेज आर लेस, व्हेन वी आर सो मच क्लोजर टू द एग्ज़ाम्स, दैट ऑल्सो बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम जिनके ऊपर हमारे बोर्ड के मार्क्स डिपेंड करेंगे. When we are so closer to that point, then surely हमें क्या है, फोकस शुड बी मेनली ऑन द स्टडीज़ ओनली. ओके, तो हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने गेम्स के साथ, टीवी टाइमिंग के साथ, मोबाइल टाइमिंग के साथ, गॉसिप्स के साथ, फ़ोन कॉल्स टू फ्रेंड्स के साथ. तो आप सबको सेक्रीफाइस करिए बिकॉज दिस इज़ द टाइम. उसके बाद जब दिस ऑल विल बी ओवर, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो अब फटाफट से चलते हैं. देखो, सबसे पहले जो आइडियल टाइमिंग है जो है, मैं 5:30 मॉर्निंग व्हेन यू विल गेट अप. ओके, हमारा स्टडीज़ टाइमिंग जो है 6 AM से स्टार्ट कर रही हूँ मैं 10:30 तक. 6 to 7 AM यू स्टार्ट विद वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स ओनली. ठीक है, फेवरेट भी एट द सेम टाइम सम टेक्निकल सब्जेक्ट, ऐसा बिकॉज इन दैट टाइम आवर माइंड इज़ फ्रेश, है ना. जो भी पढ़ेंगे जल्दी से समझ भी आएगा, माइंड भी फ्रेश है, घर में शांति भी होगी इस टाइम बिकॉज बहुत कम लोग हैं फैमिली के उस टाइम जो जगह होंगे. तो इसलिए 6 to 7 AM स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट. आई हैव रिटन हियर आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर. ओके, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर. ठीक है, और तो अब देखते जाएंगे. अगर यहाँ पे फिजिक्स आ गया तो जहाँ पे आगे मैंने ऑप्शन भी दिया वहाँ से फिजिक्स हट जाएगा, तो इट इज़ योर चॉइस. ठीक है, उसके बाद 7 to 7:15 आप एक ब्रेक ले लीजिए. आप देखोगे कि वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जहाँ भी एक आइडियल सिचुएशन में ब्रेक की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने दे रखा है आपको. लेकिन आपकी फैमिली के टाइमिंग के हिसाब से आपका टी टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट टाइम क्या है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. ओके, सो 6 to 7:15 एक ब्रेक है, लेट इट बी टी ब्रेक ओनली, मॉर्निंग टी ब्रेक. ठीक है, उसके बाद 7:15 to 8:15 हम लेंगे. अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर में से फिजिक्स ऑलरेडी आपने यहाँ पे ले चुके हैं मॉर्निंग में, तो अब सेकंड जो 7:15 से 8:15 आप ले लीजिए केमिस्ट्री. सेकंड मेजर सब्जेक्ट आपका कवर हो गया. यहाँ पे प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन देनी है, केमिस्ट्री मॉर्निंग आवर्स में हम पढ़ लेंगे. उसके बाद 8:15 से 9 AM 45 मिनट्स का फिर से एक ब्रेक है. बेदिंग टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, प्रेयर टाइम, वटेवर फैमिली का. ठीक है, तो यहाँ पे यू आर अगेन रेडी. 9 o'clock आप फिर से रेडी हो जाते हैं फॉर योर स्टडीज़ प्रॉपरली. नाउ यू आर रेडी. ओके, 9 to 10 हमने स्टार्ट करना है अपना मैथ्स. इसको आप इम्प्लीमेंट करिए 10 डेज़ के लिए. तो 10 डेज़ मीन्स 10 चैप्टर्स है हमारे पास, तो डेली का 1 चैप्टर लीजिए और इसको रिवाइज करिए. देन 10 to 11 विदाउट ब्रेक, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फ्रेश नाउ. 10 to 11 हम बायो पकड़ेंगे अपना. यू विल फील इट इंटरेस्टिंग आफ्टर डूइंग मैथ्स. आपको बायो में इंटरेस्ट आएगा और आप उसको लर्न भी कर पाएंगे. फिगर्स, डायग्राम्स जो भी ड्रॉ करना है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. 11 to 11:30 एक फ्रूट ब्रेक रखेंगे. ठीक है, तो ये ब्रेक आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ऐसे करना है, थोड़ा सा माइंड को अपने रिलैक्स होने का अलाउ करना है. ठीक है, उसके बाद 11:30 to 12:30 फिजिक्स रखा है मैंने. ठीक है, ऐसा है कि अभी मैं आई वांट कि आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा फोकस अटेंशन की ज़रूरत है ना, वो मॉर्निंग आवर्स में फिनिश हो जाए. ठीक है, ऐसा है. अब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर मॉर्निंग में लिया था एक सब्जेक्ट हमने, फिर यहाँ पे मेजर केमिस्ट्री ले लिया. अब आ गया बायो फिजिक्स आपका 11:30 to 12:30. ठीक है, तो ये जो स्लॉट्स हैं ना स्टूडेंट्स, देखो, एक ये स्लॉट,
एक आपका आ गया ये स्लॉट और एक आपका आ गया ये वाला, ठीक है, बीच में एक ये। तो ये जो 4 आवर्स है ना, द वे आई हैव सेट, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर आप आके फिजिक्स ही ले सकते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायो का टाइमिंग को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। यू नो बेटर कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, यू नो बेटर कि कौन सा आपका सब्जेक्ट इजी है, अच्छा चल रहा है, तो आप उसमें कम मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 to 12:45 एक छोटी सी ब्रेक आप ले सकते हैं, और 12:45 to 1:30 हमने रखा है टाइम। 1 डे हिस्ट्री सिविक्स ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप उसी टाइम के ऊपर क्या ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो ये 12:45 to 1:30, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी हम हैवी सब्जेक्ट्स मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा एक लर्न करने वाला, ठीक है, जो आप इजीली चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी हियर। इफ़ 1 डे हिस्ट्री सिविक्स तो नेक्स्ट डे ये ज्योग्राफी आ जाएगा, ठीक है। देन 1:30 to 4 PM है ना। अब 1:30 to 4 PM भी हो सकता है, ये जो लंच ब्रेक है इट कैन बी फ्रॉम 2 to 4 ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपका डिलेड चल रहा है, शुरू से प्रोग्राम 15-15 मिनट डिले चल रहा है, तो इट कैन बी फ्रॉम 2 to 4 ऑल्सो, लेकिन मैंने इसको 1:30 पे फिनिश कर दिया। आराम से सफिशेंट से लंच करिए, यू कैन टेक ए शॉर्ट नैप ऑल्सो, ठीक है। आप यूट्यूब पे अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख सकते हैं, उनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक रिलैक्सिंग टाइम है ना, तो आप द वे यू वांट, आपको बेटर पता है हाउ योर बॉडी रिलैक्सेस, हाउ योर माइंड रिलैक्सेस, तो वो आप कर सकते हैं। 4 PM अगेन वी आर रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिस पार्ट इज़ ओवर, फर्स्ट स्टडी सेशन इज़ ओवर, ओके। तो आप फिर यहाँ पे एनालाइज करिए, इस ब्रेक में आप एनालाइज करिए कि वट एवर आई हैड शेड्यूल्ड, मैंने जो फिक्स किया था क्या मैंने उसको फॉलो किया या नहीं किया। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप आज बूस्ट करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को, अपना मोरल को हाई रखेंगे, ओनली देन यू विल बी रेडी फॉर द सेकेंड सेशन नाउ, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा, इफ़ेक्ट अच्छे आएंगे तो एक बार मैसेज ज़रूर करेंगे आप मुझे कि यस मैम इट वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड व्हेन वी फॉलोड इट, हमें जो है उससे अच्छी आउटपुट मिल रही है। उसके बाद आ जाइए 4 to 5, फिर से मैथ्स या कंप्यूटर को टाइमिंग है। अगर कंप्यूटर यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं, फर्स्ट हाफ आपका हो चुका है चैप्टर का, तो यहाँ पे आप उसके चैप्टर को सेकंड हाफ में फिनिश कर सकते हैं, या आपको लगता है मैथ्स का हाफ चैप्टर आप यहाँ कर सकते हैं और मुझे कंप्यूटर का नेक्स्ट लेना है, तो इट इज़ अप टू यू, ओके। या फिर मैथ्स का हाफ चैप्टर कर चुके हैं, मैथ्स ही आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैथ का चैप्टर को फिनिश करना चाहते हैं अभी के अभी, या फिर चैप्टर ऑलरेडी आपने गो थ्रू हो गए हैं, यहाँ पर आप एक छोटा सा 1 आवर के लिए 1-2 सेक्शन सॉल्व करना चाहते हैं किसी सैम्पल पेपर के, वो भी कर सकते हैं। देन 5 to 5:15 एक टी ब्रेक शॉर्ट सी रख दी है, ओके। टी ब्रेक लें, जैसे मर्जी चाहें आप इस ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 5:15 to 6 लैंग्वेज और हिंदी और पंजाबी, हिंदी पंजाबी या और सेकंड लैंग्वेज में से आपने क्या ऑप्ट किया है, ठीक है। और साथ में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। इफ़ 1 डे यू आर ऑप्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकेंड डे आप यहाँ पे हिंदी या पंजाबी वट एवर लैंग्वेज यू हैव टेकन वहाँ पे ले सकते हैं। देन 6:15 एक ब्रेक आ गई। देखो ये जो इवनिंग आवर्स में ब्रेक्स है ना, तो इट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे कि सपोज कहीं छोटा सा शॉर्ट सा आपको ट्रिप मार्केट का लगाना पड़ता है, यू वांट टू हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो इन वन वे और द अदर। अगर दैट सिचुएशन डज नॉट अराइज देन डोंट टेक दोज ब्रेक्स, ओके। ऐसा नहीं है कि ब्रेक है तो लेनी ही है, लेकिन आप उनको फिर स्टडीज़ टाइम में चेंज भी कर सकते हैं। 6:15 to 7:15 अगेन आइदर केमिस्ट्री और फिजिक्स, डिपेंड्स। अगर केमिस्ट्री को कितने टाइम लिया है चैप्टर को फिनिश करना है तो कंटिन्यू विद दैट। अगर 1 डे केमिस्ट्री सारा लेकर के आपकी केमिस्ट्री यहाँ फिनिश है तो नेक्स्ट डे यू कैन टेक अप फिजिक्स ईयर, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट टाइमिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है वहाँ पे हमने फिक्स कर दी है। उसके बाद 7:15 to 7:45 एक ब्रेक दी है। मार्केट टाइम भी हो सकता है, कुछ और काम करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी हो सकता है। अगर नहीं है देन आप इनको सब्जेक्ट्स में इसी टाइम को आप यहाँ तक लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। 7:30 तक कर लीजिए सो दैट 15 मिनट्स की ब्रेक मिल जाए, ठीक। 7:45 to 8:45 फिर से अगर यहाँ पे लैंग्वेज आपने फर्स्ट डे 5:15 पे लैंग्वेज ले चुके हैं तो सेम डे आप यहाँ पे लेंगे पंजाबी या अपनी हिंदी,
ओके, सो दैट वन डे यहाँ लैंग्वेज ले लिया तो यहाँ हिंदी पंजाबी ले लो, अगर सेकेंड डे यहाँ आपने हिंदी पंजाबी लिया है तो नेक्स्ट डे यहाँ पे आप लैंग्वेज ले लो। ओके, बट डोंट इग्नोर सम सब्जेक्ट्स। हमें बच्चों की जनरल टेंडेंसी होती है कि लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज तो हमें आता ही होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ऑल्सो फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट जिसमें से आपको फुल मार्क्स लेने हैं। ओनली देन आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। उसके बाद हम आगे 8:45 पे 8:45 टू 9:30 यहाँ पे भी पूरा का पूरा आपको मैं 45 मिनट्स की ब्रेक दे रही हूँ डिनर टाइम के लिए। ठीक है, रिलैक्स करना है, डिनर करना है इसमें। उसके बाद 9:30 टू 10:30 पूरा 1 आवर फिक्स किया हमने इंग्लिश लिटरेचर के लिए। स्टोरीज़ हैं, पोइम्स हैं, वट एवर यू नो बेटर कि लिटरेचर में क्या क्या। तो 10:30 पे हमारा डे यहाँ पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, सो अभी यू हैव टू प्लान, आई हैव गिवन यू द टाइम शेड्यूल। ये जो टाइम स्लॉट्स रखे हैं ना, आप इनमें सब्जेक्ट्स को जो है चेंज करिए। ठीक है, यू सिंपली पुट wherever that subject you think it will be good for you, आप उसको रखिए, लेकिन टाइम स्लॉट्स को चेंज मत करिए। सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, टाइम स्लॉट को नहीं चेंज करिए। और यू विल फील कि एट द एंड ऑफ द डे नॉट ओनली यू हैव टेकन प्रॉपर ब्रेक्स, आपको हर चीज़ के लिए सफिशेंट टाइम मिला है, बट यू हैव फुल फ्लेज्ड टेकन अप ऑल 10 सब्जेक्ट्स। ऑल 10 सब्जेक्ट्स एक दिन में पॉसिबल नहीं होते स्टूडेंट्स, लेकिन दिस इज़ द एग्ज़ाम टाइम। समथिंग एक्स्ट्रा बिग वी हैव टू डू। जो एक्स्ट्रा एफर्ट इस टाइम पे आकर करेगा, श्योरली ही विल गेन ओनली एंड गेन ओनली। ओके, सो सी कि इतना आप एक इंटेंसिव हम काम कर रहे हैं, अपने सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं, बुक को भी दोबारा देख रहे हैं, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। इट विल श्योरली फेच यू ग्रेट ऑफ द ग्रेट रिजल्ट्स ओनली। ओके, सो स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट करिए, एंजॉय करिए अपने स्टडीज़ को, डोंट टेक इट एज ए बर्डन। ओके, एंजॉय करिए, टाइम को प्लान करिए, रिलैक्स भी करिए। ओके, प्रॉपर स्टडीज़ के लिए रिलैक्सिंग एक माइंड होता है ना, रिलैक्स्ड माइंड इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो रिलैक्स भी करिए और अपने आप स्टडीज़ को एंजॉय करिए। देन यू विल फील कि मेहनत करने के बाद जो मार्क्स आएंगे ना, उसका आनंद ही कुछ और होगा। 2-3 दिन मैं लेट हो गई हूँ वीडियो डालने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप इसको एक बार अप्लाई करिए, इसको फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए थोड़ा। ओके, और फिर एक मैसेज जरूर छोड़िए कि मैम यस इट वॉज हेल्पफुल टू अस। सो हैप्पी लर्निंग, वेरी बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू, और stay tuned for my next video. Thanks a lot for watching.